हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ही संस्कृत देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग को पिछले चैप्टर्स में आप लोग को कुछ बातें हमने बताई थी जो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर हम लोग प्रारंभ किए थे, लेकिन हम लोग उसको समाप्त नहीं कर किए थे। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करने जा रहे हैं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट रूप से इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे ताकि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आए आप लोग आसानी पूर्वक बना सकें। मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोज को जब भी देखें दोस्तों तो कंप्लीट देखें, वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि आप लोग जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और आप लोगों से प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो हमने आप लोग को यहाँ पे एक चैप्टर लिखा था दोस्तों। पिछले ही वीडियो में आप लोग को नीति श्लोका के बारे में हमने एक श्लोक की बात की थी और इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था कि महाभारत के आप लोगों को बताया गया था कि उद्योग पर्व से लिया गया है। तो महाभारत को उद्योग पर्व से लिया गया है और इसमें आप लोग को बताया गया था कि इसमें आप लोग को एक विदुर व्यक्ति था जिसे मंत्री कहा गया था। तो विदुर एक मंत्री था। तो किसका मंत्री था? तो धृतराष्ट्र का मंत्री था। इसमें कुल कितने श्लोक थे? तो इसमें कुल 10 श्लोक थे। महाभारत के किस ग्रंथ से, किस पर्व से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से लिया गया है। तो इस तरह की बातें हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके थे। इस चैप्टर से संबंधित एक श्लोक भी हम लोग पढ़े थे दोस्तों। एक श्लोक में हम लोग पढ़े थे, सत्येन धर्म रक्षते विद्या योगेन रक्षते कुलम रीत्या रक्षते अरूपम ऋचा रक्षते। शायद हम लोग इस श्लोक को पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों जो भी 6-7 श्लोक लगभग जो हम लोग को इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो हमने एक आप लोग को श्लोक लिखा, इसमें आप लोग देख सकते हैं हमने क्या लिखा है। जो एक श्लोक में लिख रहा हूँ, आप लोग को जब तक नहीं समझिएगा, जब तक आप लोग से प्रश्न नहीं बनेगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे लिख दिया नरकस्य, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा नरकस्य त्रिविधम। नरकस्य त्रिविधम हमारे साथ साथ आप लोग बोलिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए शब्द का अर्थ। नरकस्य त्रिविधम द्वारम हमने लिखा यहाँ पे, नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम, आत्मनः नाशनम, आत्मनः नाशनम। तो आप लोग को कम से कम इस लाइन के बारे में समझ में आनी चाहिए। नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम, हमने बोला नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम। कौन सा चैप्टर का है दोस्तों? तो नीति श्लोका का है। कौन श्लोका? नीति श्लोका। इसके बारे में हमने 2-3 बात आप लोगों को बताया। एक तो बताया दोस्तों कि महाभारत के, कहाँ से? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नीति श्लोका कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। और इसमें हमने बताया दोस्तों कि इसमें आप लोग को एक व्यक्ति हैं जिनके नाम है, बोला था हमने, विदुर। तो विदुर क्या थे दोस्तों? तो विदुर क्या थे? मंत्री थे। और मंत्री जब थे दोस्तों तो मंत्री किनका थे? तो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के एक मंत्री थे जिनका नाम था दोस्तों विदुर। और विदुर के द्वारा एक पाठ्य पुस्तक लिखा गया था जिसको आप लोगों को कहा जाता है विदुर नीति। क्या कहते हैं? विदुर नीति। तो विदुर के द्वारा लिखे गए पुस्तक को विदुर नीति कहा जाता है। और विदुर के अनुसार हम लोग दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप के। विदुर के अनुसार यहाँ पे पंडित को परिभाषित किया गया। पंडित को कहा जाता है दोस्तों, पंडित को परिभाषित किया गया है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जस्ट आफ्टर इस श्लोक के बाद। तो हमने यहाँ पे लिखा आपके सामने, नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम। नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम में आप लोग को पढ़ने आना चाहिए। हमने बोला नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम। तो यहाँ से इस श्लोक का मतलब कहता है दोस्तों, यहाँ पे नरकस्य यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे आप लोग को पिछले वीडियो में ही हमने बताया था विभक्ति पहचानने के लिए। जैसे आप लोग को बताया था कि विभक्ति की संख्या 7 होता है। विभक्ति की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और हमने आपको बताया था दोस्तों कि यदि शब्द के अंत में ए का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग सप्तमी विभक्ति कहते हैं। और यदि शब्द के अंत में श का प्रयोग किया जाता है तो उसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। कहने का मतलब एक तरह से आप लोग को ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि विभक्ति हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो हमने बोला कि यदि शब्द के अंत में ए लगा रहेगा तो सप्तमी विभक्ति बोलेंगे। शब्द के अंत में यदि श लगा रहेगा तो षष्ठी विभक्ति बोलेंगी। और यदि शब्द के अंत में हम लोग को कहता है कि आत लगा रहे, क्या लगा रहे? आत लगा रहे, तो उसको पंचमी बोलेंगे।
और यदि शब्द के अंत में आय लगा रहे, क्या लगा रहे, आय लगा रहता है तो उसको चतुर्थी बोलेंगे। और यदि शब्द के अंत में एन का प्रयोग किया जाता है तो तृतीया बोलते हैं। और यदि म का प्रयोग करता है तो द्वितीय, और यदि विसर्ग का प्रयोग करता है तो आपको प्रथमा विभक्ति कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि विभक्ति चिन्ह जैसे आप लोग कारक चिन्ह देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग षष्ठी जिसको बोलते हैं दोस्तों संबंध कारक, षष्ठी बोलते हैं संबंध कारक। तो षष्ठी का संबंध किससे होता है, तो संबंध कारक सप्तमी होता है अधिकरण कारक। सप्तमी क्या होता है, अधिकरण कारक। तो सप्तमी आपको हो जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक। तो हम लोग ऐसे विभक्ति का विशेष प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। और संबंध में आपको कहा जाता है कि का के की, तो का के की यदि आप लोग को चिन्ह अगर नजर आता है दोस्तों तो उसी को बोलते हैं संबंध कारक। क्या बोलते हैं, संबंध कारक। ऐसे आप लोग को नजर आ रहा होगा नरकस्य, क्या नरकस्य। तो यहाँ पे यदि स का प्रयोग किया गया है तो बोलेंगे कि षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। तो कहने का अभिप्राय है दोस्तों, यहाँ पे हमने बोला कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मना नाशनम, कहने का मतलब है नरक के 3 द्वार, त्रिविधि माने 3 विधि, त्रि माने क्या होता है 3, त्रि मतलब क्या 3। तो नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार। यहाँ से आप लोग को प्रश्न एक बन चुका है। यहाँ पे हमने इस लाइन को यहाँ तक पढ़ा, नरकस्य त्रिविधम द्वारम, नरकस्य त्रिविधम द्वारम। सुनिएगा, नरकस्य त्रिविधम द्वारम मतलब नरक के कितने द्वार, तो नरक के आप लोग को याद रखना है 3 द्वार। कितने द्वार, 3 द्वार। और यहाँ पे कहता है कि आत्मनः नाशनम, अगला लाइन यहाँ पे कहता है आत्मनः नाशनम, जो आप लोग को कहता है आत्मा का नाश करता है, आत्मा का नाश करता है। अब कौन कौन है जो आप लोग को यहाँ पे अगला पंक्ति में कहता है, काम, क्या लिखा गया है, काम क्रोध, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। यहाँ पे लिखता है त्रयम त्यजित, त्रयम त्यजित, त्रयम त्यजित। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग, यहाँ से हम लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं, बढ़िया से आप लोग समझिएगा। टाइम लगेगा आप लोग को क्योंकि इस टॉपिक से आप लोग को लगभग प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव भी। तो आप लोग को सब दोस्तों टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टाइम नहीं दीजिएगा जब तक आप लोग को समझ में आएगा नहीं। तो हमने जो श्लोक पूरा किया कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम, तो आप लोग को नरकस्य त्रिविधम द्वारम कहने का अभिप्राय है कि नरक के कितने द्वार। तो आप लोग से प्रश्न पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि नरक के कितने द्वार, 3 द्वार। आगे देगा कि नरक के जब 3 द्वार हैं तो किसका नाश करता है, किसका नाश करता है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है आत्मनः नाशनम, आत्मनः नाशनम, जो आत्मा का नाश करता है, किसका नाश करता है, तो आत्मा का नाश करता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोग हिंदू धर्म में जानते हैं कि आप लोग सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति बोलता है कि यदि अच्छा कांड कीजिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि खराब काम कीजिएगा तो कहने का मतलब नरक की प्राप्ति होगी। मुस्लिम संप्रदाय में आप लोग को इसी प्रकार से भी मान्यताएं हैं। मुस्लिम संप्रदाय में स्वर्ग को जन्नत से तुलना किया जाता है, जबकि नरक को जहन्नुम से तुलना किया जाता है। आप लोग सुनते होंगे मुस्लिम संप्रदाय के अकॉर्डिंग, आप लोग समझ लीजिए, दैनिक जीवन से जोड़ करके अगर पढ़िएगा तो आप लोग को प्रत्येक बात समझ में आएगा। तो हमने आपको बोला मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार कहा जाता है कि यदि आप लोग मान लिया जाए कि अगर नरक हिंदू के अनुसार है, स्वर्ग हिंदू के अनुसार है, तो उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के अनुसार आप लोग को जहन्नुम और जन्नत बोलते हैं। तो नरक का तुलना वहां से जहन्नुम से किया गया है और स्वर्ग की तुलना यहाँ पे आपको कहता है कि आपको जन्नत से की गई है। तो उसी आधार पे आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम, कहने का मतलब नरक के कितने द्वार, तो यहाँ पे लिखा गया है कि नरक के 3 द्वार होते हैं। आगे इसी में लिखा है आत्मनः नाशनम, जो किसका नाश करता है, तो आपको बोलना है आत्मा का नाश करता है। किसका नाश करता है, तो आत्मा का नाश करता है। तो यहाँ से आप लोग को 2 प्रश्न याद हो जाना चाहिए कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो यहाँ पे त्रिविधम मतलब कहने का मतलब 3 द्वार। यहाँ आप लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए नरक के कितने द्वार, तो 3 द्वार। किसका नाश करता है, तो आत्मा का नाश करता है। आगे लिखा गया दोस्तों, आखिर नरक के जब 3 द्वार हैं तो हैं कौन कौन। तो यहाँ पे आप लोग को 1 स्टार यहाँ पे हमने लगाया, पहला हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमने दूसरा सेकंड स्टार लगाया, और यहाँ पे आपको कहता है कि लोभ में हमने स्टार लगाया है। तो इस आधार पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि अब कौन कौन है। तो कौन कौन 3 आपको समझ में आ चुका होगा, काम क्रोध लोभ। क्या, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। तो इस तरह से आप लोग को नरक के 3 द्वार आप लोग को याद हो चुका होगा, काम क्रोध लोभ। क्या हमने बोला, काम क्रोध लोभ। तो नरक के आप लोग को दोस्तों हमने बोला कि नरक के कितने द्वार, 3 द्वार, काम क्रोध लोभ। आगे कहता है कि त्रयम तेजित, त्रयम माने पुनः हमने बोला कि 3, त्रयम माने क्या होता है 3,
त्यजेत माने त्याग दो, त्यजेत माने क्या कर दो, त्याग दो। तो आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछता है कि आप लोग को पूछेगा कि किन तीन वस्तुओं को, चाहे किन तीन चीजों को त्याग करने की बात कही जाती है। तो आप लोग को कौन कौन से तीन वस्तुएं त्याग योग्य है, त्याग करने चाहिए। तो आप लोग को काम त्याग देना चाहिए, क्रोध त्याग देना चाहिए, लोभ त्याग देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को नरक का द्वार कहने का मतलब, आत्मा का नाश कहने का मतलब, अगर आम भाषा अगर कॉमन में आप लोग समझिएगा तो इसका मतलब मृत्यु को प्राप्त कर जाना। अगर मर गया तो समझो कि उसका आत्मा वगैरह नाश हो गया, और कहने का मतलब नरक में चला गया, कहाँ चला गया इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो वही आप लोगों को लिखा गया है कि नरक के तीन द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ, जो आत्मा का नाश करता है। इसीलिए त्रयम त्यजेत माने तीनों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग को दोस्तों 2 अंक का जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, तो क्या पूछे जाते हैं प्रश्न पर जरा गौर कीजिएगा। आपको देगा कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर कौन सी तीन वस्तुएं त्याग देनी चाहिए। तो आप लोग को दोस्तों प्रश्न हमने बोला कि नीति श्लोका पाठ के आधार पे कौन से तीन वस्तुएं त्याग देनी चाहिए। तो त्याग देनी चाहिए, यहाँ पे अर्थ है त्रयम त्यजेत, त्रयम त्यजेत। त्रयम माने तीन, त्यजेत माने त्याग दो। तो किसको किसको त्यागो, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। तो काम क्रोध लोभ ही नरक का क्या है, द्वार है। कितने, 3। तो आपसे प्रश्न आप लोग यहाँ से 3-4 बन सकते हैं। अब श्लोक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। हिंदी में इसको एक बार बोल देता हूँ। नरक के 3 द्वार होते हैं जो आत्मा का नाश करता है, काम क्रोध लोभ, तीनों को त्याग देनी चाहिए। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो आप बोल सकते हैं अब आसानी पूर्वक कि नरक के 3 द्वार होते हैं। आगे देगा कि किसका नाश करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आत्मा का नाश करता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि नरक के 3 द्वार कौन कौन होते हैं, तो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। आगे देगा कि आप लोग को नीति श्लोका पाठ के आधार पर कितनी वस्तुएं त्याग देनी चाहिए। तो आप लोग को बोलना है कि 1 2 3 नहीं, यहाँ पर बोलना है दोस्तों 3 ऑप्शन में आपको रहेगा, तो वहाँ पे 3 टिक आउट कर देना है। 3 वस्तुएं कौन कौन है, तो काम क्रोध लोभ। अब जैसे मृत्यु कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति लोभ करता है तो लोभ के चक्कर में अगर चोरी वगैरह करता है कि हम अमीर बन जाए, बन जाए, तो लोभ करेगा तो उस दरमियान लोभ में भी क्या होता है कि व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर लेता है। क्रोध करेगा तो कोई व्यक्ति गुस्सा में सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, तो क्या हो गया, मृत्यु प्राप्त कर लिया। काम करने का मतलब दोस्तों, काम का अर्थ है ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं, काम का मतलब है दोस्तों यहाँ पे विवाह शादी से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यहाँ काम का अर्थ है। तो कहने का अभिप्राय हमारा यह है दोस्तों कि श्लोक आप लोग को अब स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो नरकस्य त्रिविधम द्वारा आत्मनः नाशनम काम क्रोध लोभ त्रयम त्यजेत, इस आधार पे आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग इसके बाद तत्पश्चात सेकंड श्लोक एक लिखा, यहाँ पे कहता है दोस्तों कि पुरुषेन, हमने लिखा आप लोग पढ़िएगा, पुरुषेन क्या बोला, पुरुषेन षड दोषा, पुरुषेन षड दोषा हाथ वया, पुरुषेन षड दोषा हाथ वया, पुरुषेन षड दोषा हाथ वया, भूति मिचता, भूति मिचता। एक एक शब्द पर आपको गौर करना है। जो भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उसको हम लोग हाईलाइट करने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को प्रश्न बन जाए। यहाँ पे लिखा है कि पुरुषेन षड दोषा हाथ वया भूति मिचता। अब आगे पहले तो इसको समझ लीजिए। पुरुष कहने का मतलब व्यक्ति, पुरुष कहने का मतलब क्या दोस्तों, व्यक्ति। यहाँ पे कहता है कि व्यक्ति को, यहाँ पे व्यक्ति को षड दोषा, षड मतलब 6, दोषा हाथ वया माने छोड़ दो, हाथ वया माने क्या, छोड़ दो। अब पुरुष को 6 दोष छोड़ना चाहिए, पुरुष को 6 दोष छोड़ना चाहिए। अब कौन से पुरुष को 6 दोष छोड़ना चाहिए, तो इसके बारे में आपको लाइन में लिखिए दोस्तों, भूति मिचता। क्या लिखा गया है, भूति मिचता। क्या पढ़ेंगे, भूति मिचता। तो भूति मिचता का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे सुख चाहने वाला व्यक्ति, सुख चाहने वाला व्यक्ति। तो सुख चाहने वाला व्यक्ति कहने का मतलब, या इसी को बोल सकते हैं ऐश्वर्य, या इसी को आप लोग को पुस्तक में लिखा है ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो कहने का मतलब आप लोग को जानकारी मिलनी चाहिए कि भूति मिचता, इस शब्द पर गौर कीजिएगा। जिस प्रकार से हमने आपको बोला त्रयम त्यजेत, तो त्रयम माने 3, त्यजेत माने त्याग दो। कौन कौन, तो काम क्रोध लोभ। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया भूति मिचता। तो भूति मिचता का अर्थ होता है दोस्तों सुख चाहने वाला व्यक्ति, सुख चाहने वाला व्यक्ति या ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति।
अब देखिए हमने बोला कि पुरुषेण षड दोषा हातव्य, पुरुषेण षड दोषा हातव्य, क्या बोला? पुरुषेण षड दोषा हातव्य, माने पुरुष को कितना दोष? 6 दोष। पुरुष को कितना दोष? 6 दोष त्याग देनी चाहिए। अब कौन से पुरुष को? तो सुख चाहने वाले पुरुष को या स्वर्ग प्राप्त करने वाले पुरुष को कितने दोष? 6 दोष त्याग देनी चाहिए। अब कौन कौन है तो उस पर गौर करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि निद्रा, क्या लिखा है? निद्रा तंद्रा, निद्रा तंद्रा। आगे लिखता है भयम, क्या लिखा? भयम। उसके बाद कहता है क्रोधम, क्या बोलता है? क्रोधम। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। यहाँ पे लिखता है आलस्यम, आलस्यम। और यहाँ पे लिखता है दोस्तों लास्ट आप लोग को दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता। तो जरा गौर कीजिएगा, आप लोग को 6 हो चुके होंगे, 3, 4, 5 और 1 6। तो यहाँ पे बोला हमने कि पुरुष को कितना दोष? 6 दोष छोड़ देना चाहिए, त्याग देनी चाहिए। हाथ व्या माने क्या कर दो? छोड़ दो। तो किसको छोड़ना चाहिए? तो जो व्यक्ति सुख चाहते हैं, सुख चाहने वाले पुरुष को 6 दोष छोड़ देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने बोला फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया निद्रा। तो निद्रा माने आप लोग समझ सकते हैं, निद्रा का अर्थ है यहाँ पे कि अधिक देर तक व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। निद्रा माने अर्थ है दोस्तों कि व्यक्ति को अधिक देर तक सोना नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि पहला दोष कौन है? तो व्यक्ति को अधिक देर तक सोना नहीं चाहिए। यहाँ पे सेकंड लिखा गया है तंद्रा, क्या लिखा गया है? तंद्रा। तो तंद्रा का अर्थ है दोस्तों, तंद्रा का अर्थ होता है कल्पना करना, तंद्रा का अर्थ होता है कल्पना करना। तो कल्पना करने का अर्थ क्या है कि वो कोई बिना मेहनत के करने, कोई मेहनत करेगा ही नहीं और बोलेगा कि हम बिहार टॉप पर जाएंगे या ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं कि जब तक बिना मेहनत करे किए हुए आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे तंद्रा के बारे में बोला गया है कि व्यक्ति को ज्यादा कल्पना नहीं करना चाहिए कि अपना बस खाली स्वप्न देख रहा है कि हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे और कुछ करना धरना है नहीं। तो हमने आपको 2 व्यक्त बताया, पहले निद्रा और तंद्रा। निद्रा और क्या? तंद्रा। तो निद्रा माने व्यक्ति को अधिक देर तक सोना नहीं चाहिए, तंद्रा मतलब कल्पना करना नहीं चाहिए। तंद्रा का अर्थ हमने बताया कल्पना करना नहीं चाहिए। अब आगे यहाँ पे लिखता है भयम। भयम का अर्थ है दोस्तों कि डरना नहीं चाहिए। भयम का अर्थ है क्या? डरना नहीं चाहिए। क्रोध आप लोगों को पता है कि क्रोध करना नहीं चाहिए, आलसी होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे लास्ट आपको लिखता है 6 में कि दीर्घ सूत्रता। तो दीर्घ सूत्रता का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे आपको कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही कार्य में निरंतर नहीं लगा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक कार्य कर रहा तो उसी में लगातार लगल रहो, कोई काम और दूसरा होवे चाहे ना हो। इसको ऐसे आप ले सकते हैं विद्यार्थी के रूप में। ऐसा नहीं कि आप लोग को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम है चाहे इंटर बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अगर पढ़ना है 5 पेपर, तो आप लोग क्या कीजिए कि 4 पेपर को छोड़ दीजिए, केवल मैथ रात दिन पढ़ते रहिए, तो मैथ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक पेपर में ही चाहे किसी एक ही कार्य में निरंतर हम लोग को लगा होना नहीं चाहिए। वही आपको कहता है कि किसी कार्य को अधिक देर तक करना नहीं चाहिए। तो हमने आपको इसका अर्थ बता दिया। आप लोग को इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पुरुषेण षड दोषा हातव्या, पुरुषेण षड दोषा हातव्या भूतिमिष्टा। कहने का मतलब व्यक्ति को चाहे पुरुष को कितना दोष? तो 6 दोष छोड़ देना चाहिए। तो कौन से व्यक्ति को? भूतिमिष्टा मतलब सुख चाहने वाले व्यक्ति को। सुख चाहने वाले व्यक्ति इसी को बोलते हैं स्वर्ग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। और कौन कौन से दोष हैं? तो आपको लिखा गया है निद्रा तंद्रा भयम, निद्रा तंद्रा भयम, क्रोधामालस्यम दीर्घ सूत्रता। बोलने आना चाहिए दोस्तों निद्रा तंद्रा भयम, निद्रा तंद्रा भयम, निद्रा तंद्रा भयम, क्रोधामालस्यम दीर्घ सूत्रता, निद्रा तंद्रा भयम, क्रोधामालस्यम दीर्घ सूत्रता। तो हमने बोला कि निद्रा माने अधिक देर तक सोना नहीं चाहिए। सुनिएगा, साथ साथ नोट भी करते चलिएगा अगर हो सके तो। और बोलते हैं दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए तो आपको समझ में आएगा। निद्रा मतलब अधिक देर तक सोना नहीं चाहिए। तंद्रा माने व्यक्ति को ज्यादा कल्पना करना नहीं चाहिए। भय माने डरना नहीं चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, छोड़ दोष बता रहा है व्यक्ति को, क्रोध करना नहीं चाहिए, आलसी होना नहीं चाहिए। दीर्घ सूत्रता माने किसी कार्य को अधिक देर तक करना नहीं चाहिए। तो 2 श्लोक हमने आपको बताया। इससे संबंधित आपको जो प्रश्न बनेंगे शायद आपको बन जाना चाहिए, पूछे जाएंगे। अब इसको मैं रिपीट कर देता हूँ आपसे। ऊपर वाले श्लोक में हमने बताया कि नरक के कितने द्वार, आप ही बोलिएगा, नरक के कितने द्वार होते हैं? कितने? तो आपको याद हो जाना चाहिए आपकी नरक के कितने द्वार? 3 द्वार। अगला क्वेश्चन कि नरक के 3 द्वार कौन कौन होते हैं? यह भी आपको याद हो गया होगा। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। पहला हो जाएगा काम, दूसरा हो जाएगा लोभ, तीसरा हो जाएगा क्रोध। आगे बोला जाएगा दोस्तों कि नित्य श्लोक का पाठ के आधार पर कितनी वस्तुएं त्याग देनी चाहिए?
कितनी वस्तुएं त्याग देनी चाहिए? तो कितनी वस्तुएं? 3 वस्तुएं त्याग देनी चाहिए। आगे देगा कि 3 वस्तुएं क्यों त्याग देनी चाहिए? क्योंकि हमारा आत्मा का क्या करता है? नाश करता है। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बना दीजिएगा। आगे हमने लिखा पुरुष निद्रा तंद्रा भयम क्रोधमाला समुद्र शुद्धता। तो कहने का मतलब पुरुष को 6 दोष छोड़ देना चाहिए। कैसे पुरुष को? तो जो सुख चाहने वाले व्यक्ति हैं, जो चाहता है कि हम सुख में जीवन रहे, तो ऐसे व्यक्ति को पहला कहता है कि अधिक देर तक सोना नहीं चाहिए, तंद्रा माने कल्पना करना नहीं चाहिए, आपको भय माने डरना नहीं चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए, आलसी होना नहीं चाहिए, और किसी काज को अधिक देर तक करना नहीं चाहिए। तो इस आधार पे आप लोग को 2 श्लोक हमने बताया, ताकि आप लोग को याद हो चुका होगा। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो आप लोग को समझना है। देखिएगा, चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे 3rd श्लोक लेकर आए हैं। अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुवास्ते, और यहाँ पे हमने लिखा है अविश्वस्ते अविश्वस्ते विश्वस्ति अविश्वस्ते विश्वस्ति अविश्वस्ते विश्वस्ति। और यहाँ पे कहता है मूढ़ चेता नराधम मूढ़ चेता नराधम। अब आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस श्लोक में भी आप लोग को मैं एक हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट को, जो आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है मूढ़ चेता नराधम, मूढ़ चेता नराधम। तो मूढ़ चेता नराधम भी आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि मूढ़ चेता नराधम आखिर कहते किसको है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि मूढ़ मतलब लिखा गया है, मूढ़ का अर्थ ही होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नीच व्यक्ति, यहाँ पे बोल सकते हैं आप मूर्ख। तो मूढ़ का अर्थ है यहाँ पे मूर्ख। जैसे आप लोग आम भाषा में गांव घर में सुनते होंगे, कोई बोलता है कि हमरा धर के मुड़ दिया। तो मुड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि बाल धर के मुड़ दिया, तो मुड़ने का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या है? मूर्ख बना देना। तो यहाँ पे आप लोग को लिखा गया मूढ़ चेता, मूढ़ चेता। तो मूढ़ का अर्थ हो गया क्या? मूर्ख। अचेता मूर्ख व्यक्ति हमने बोला नराधम, नर माने ऐसे व्यक्ति होता है अधम। अब एक शब्द लिखा गया धम। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति धम से गिरा, तो धम से कहाँ गिरेगा? ऊपर गिरेगा। धम से तो गिरेगा, कहाँ गिरेगा? नीचे ही गिरेगा। तो यहाँ से हमने आपको बोला कि मूढ़ मतलब मूर्ख, नराधम माने नीच व्यक्ति, नीच व्यक्ति। तो आप लोग को मूर्ख व्यक्ति यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, और हमने एक और लिखा है हमने यहाँ पे नराधम मतलब लिखा हमने नीच। तो नीच व्यक्ति है, यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति लिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग को 2 शब्द पर गौर करना है, तो एक मूर्ख व्यक्ति और दूसरा नीच व्यक्ति। तो हमने आपको जो लिखा है इसको आप लोग को सुनना है। तो यहाँ पे पहली तो पंक्ति आप लोग को दिखाई पड़ रहा है अनाहुता प्रविष्टि, जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है अनाहुता प्रविष्टि, अनाहुता प्रविष्टि। तो अनाहुता प्रविष्टि पहला पॉइंट है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट आप लोगों को लिखा गया है अपृष्टो बहुभास्ते, अपृष्टो बहुभास्ते। उसके बाद 3rd आप लोगों को पॉइंट लिखा गया है अविश्वस्ते विश्वस्ति, अविश्वस्ते विश्वस्ति। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग का है मूढ़ चेता नराधम। तो आप लोग को यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि नीति श्लोका जो हमारा पाठ है, तो इस पाठ के आधार पे मूढ़ चेता नराधम जो शब्द है, जो इसके बारे में आप बता सकते हैं। आप लोग पहले वर्णन कीजिए। 2 अंक में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग को देखिए इसको समझना है। पहले तो इसका अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा अब तक, मूढ़ चेता नराधम, मूढ़ चेता नराधम। देखिए 2-3 बार सुनिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो मूढ़ चेता नराधम कहने का मतलब हमने बोला कि मूर्ख व्यक्ति यहाँ पे लिखा गया, या तो नीच व्यक्ति। और मूर्ख व्यक्ति या नीच व्यक्ति आखिर किस व्यक्ति को संज्ञा कहते हैं, किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसके लिए आपको कंडीशन लिखा गया है अनाहुता प्रविष्टि, अनाहुता प्रविष्टि, अनाहुता प्रविष्टि। तो अनाहुता प्रविष्टि कहने का मतलब बिना बुलाए, जैसे बिना बुलाए कोई अंदर अगर व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, अनाहुता प्रविष्टि। तो प्रविष्टि का अर्थ है प्रवेश करना, प्रविष्टि का अर्थ क्या है? प्रवेश करना। और अनाहुता माने बिना बुलाए, अनाहुता का अर्थ हो गया बिना बुलाए। तो अनाहुता का मतलब हो गया बिना बुलाए, और प्रविष्टि का मतलब हो गया प्रवेश करता है। तो बिना बुलाए प्रवेश करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लिया जाए कहीं पर जाता है अपना ऑफिस वगैरह में, तो बोलता है अपना मे आई कम इन सर। तो अपना मास्टर साहब का मन रहता है तो बोलते हैं कि कमिंग, नहीं मन रहता है तो नॉट कमिंग बोलते हैं। तो अपना क्या है कि उनका आदेश था कि आइए, अगर आदेश नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि जब बिना पूछने हम लोग चले जाएंगे।
तो वही आपको लिखा है कि अनाहुता प्रविष्टि का अर्थ है हम लोग को बिना बुलाए, मतलब बिना पूछे हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ अनाहुता प्रविष्टि आप लोग को अब समझ में आना चाहिए। अनाहुता प्रविष्टि माने बिना बुलाए अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति बिना बुलाए अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसी व्यक्ति को पहला कंडीशन है कि बिना बुलाए अगर अंदर प्रवेश करता है, बिना बुलाए, तो बिना बुलाए अगर अंदर प्रवेश करता है तो उसको भी संज्ञा दी जाती है मूर्ख व्यक्ति या नीच व्यक्ति में। उसके बाद आपको लिखा गया है अपृष्ठो बहुभास्ति। अपृष्ठो बहुभास्ति आप लोग देखते होंगे क्लास वगैरह में कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चों में एक आध दो बच्चा ऐसा होता है, उसको कितना भी मना कीजिएगा कि चुप रहो, लेकिन वो सुनने वाला नहीं। वो अपना लय में धुन में लगा रहता है, अपना कुछ ना कुछ अपना किसी न किसी प्रकार का तांडव करते रहता है, किसी न किसी प्रकार का अपना अभद्र टिप्पणी वगैरह क्लास में बीच क्लास में बोलते रहता है। तो क्या होता है कि बिन मतलब के बकबक करते रहता है, बिना पूछे ही बकबका करता है, बोलते रहता है। तो बिना बुलाए अगर अंदर प्रवेश कर रहा है। दूसरा कहता है कि बिना पूछे भी बहुत बोलता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। तो जो व्यक्ति बिना पूछे बहुत क्या करता है, बहुभाषते, बहुभाषते कहने का मतलब बहुभाषण देता है। तो बिना पूछे बहुत बोलता है। और सेकंड यहाँ पे लिखा गया ना होता प्रविष्टि, बिना बुलाए अंदर प्रवेश करता है। और एक जो इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग को लिखा गया दोस्तों, अविश्वस्ते विश्वस्ति, अविश्वस्ते विश्वस्ति। तो अविश्वस्ते विश्वस्ति का अर्थ क्या है आप लोग समझिएगा। अविश्वस्ते विश्वस्ति, अ माने होवे करता है न, अ का अर्थ होता है न, बोलता है कि सत्य, और सत्य में लगा देगा अ, तो असत्य माने क्या, झूठ। समझते होंगे आप लोग। तो अविश्वस्ते कहने का मतलब विश्वस्ती। तो विश्वस्ती माने यहाँ विश्वास कर रहा है। तो किस पर विश्वास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति जो विश्वास करने लायक नहीं, उस व्यक्ति पर अगर कोई विश्वास कर रहा है तो इन तीनों परिस्थिति में उसे मूढ़ चेता नराधम की संज्ञा दी जाती है। तो उसे हम लोग मूढ़ चेता नराधम कहते हैं। तो आप लोग को आप स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किनको हम लोग मूढ़ चेता नराधम कहते हैं। तो आप लोग को हम लोग तीन बात बताया कि बिना बुलाए अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, बिना पूछे बहुत नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो विश्वास के पात्र नहीं है। तो जो व्यक्ति विश्वास करने लायक नहीं है उस पर भी अगर विश्वास कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की गलती नहीं, जो विश्वास कर रहा है उसकी गलती है कि उसको ऊपर विश्वास किया जा रहा है पहले से ही कि व्यक्ति अच्छा नहीं है तो भी उस पर विश्वास कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को बोलता है मूढ़ चेता नराधम। तो आप लोग को बस समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि मूर्ख व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो पहला पॉइंट कि जो बिना बुलाए अंदर प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, जो विश्वास करने लायक व्यक्ति नहीं उस पर क्या करता है, विश्वास करता है। तो यही आपका अर्थ हो जाएगा आपको इस श्लोक का। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को देगा कि बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो मूर्ख व्यक्ति। बहुत कौन बोलता है, तो मूर्ख व्यक्ति। जो विश्वास करने लायक नहीं है उस पर भी विश्वास करता है, कौन, तो मूर्ख व्यक्ति। आगे हमने फोर्थ लाइन लिखा है, यहाँ पे आप लोग को समझना है। यहाँ पे आपको कहता है दोस्तों, जो फोर्थ पंक्ति हमने बोला तो सत्येन धर्म रक्षते, तो हमने आपको बता दिया गया था। सत्येन धर्म रक्षते कहने का मतलब सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या रक्षते माने अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। रूपम ऋचा रक्षते माने साफ सफाई से चेहरा की रक्षा होता है। कुलम ऋतेन रक्षते माने कुल की रक्षा अच्छे कर्मों से होती। यहाँ पे आगे कहता है कि एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, एको क्षमा, एको क्षमा उत्तमा शांति, एको अहिंसा, एको अहिंसा परम सुखावाहा, सुखावाहा। और एक हम लोग लास्ट लिखते हैं दोस्तों, एको विद्या परम तृप्ति। तो इस आधार पे आप लोग का श्लोक का पूरा आता है। इसको हम लोग समझते हैं कहना क्या चाहता है। तो इससे हम लोग 4 सवाल बनेंगे ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग को पढ़ने आ जाना चाहिए। लगभग सेम सब में लिखा गया है, एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, एको क्षमा उत्तमा शांति, एको क्षमा उत्तमा शांति। सुनना पड़ेगा आप लोग को, एको धर्म परम श्रेय,
एको क्षमा उत्तमा शांति। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कहता है परम श्रेय। श्रेय का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे श्रेष्ठ। श्रेय का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। तो एक धर्म को श्रेष्ठ कहा जाता है, ना कि सभी धर्म को। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है, विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई हिंदू धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है, तो बौद्ध है, तो कोई कहने का मतलब आप लोग को पार्सियन है, तो कहने का मतलब बहुत सारे धर्म के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई किसी न किसी एक धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कहता है कि किसी अगर मानना है तो कोई एक धर्म को मानिए, और एक धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि एक धर्म को क्या कहा जाता है, तो एक धर्म को श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसे धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत सारे धर्म है इस धरती पे, लेकिन हमने हम लोग को बोला कि एक धर्म को ही हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक धर्म को क्या कहा जाता है, तो एक धर्म को श्रेष्ठ कहा जाता है। एक धर्म को श्रेष्ठ कहा जाता है। शायद आपको ये पंक्ति आपको स्पष्ट होनी चाहिए। एको धर्म परम श्रेय। एको धर्म परम श्रेय का अर्थ है कि एक धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। एक धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। आगे लिखता है कि एको क्षमा उत्तमा शांति। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमने लिखा है एको क्षमा उत्तमा शांति। उत्तम माने सबसे बढ़िया। अगर बोला जाए कि सबसे अच्छा शांति क्या है, तो सबसे अच्छा शांति क्या है? क्षमा। सबसे अच्छा शांति क्या है? क्षमा। अगर शांति आप चाहते हैं तो इसको क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए। अगर किसी प्रकार के आप लोग देखते हैं ऐसे, इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कभी अगर मान लिया कि भीड़ भड़ाके वाले इलाके में चलते हैं तो क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैर पे रख देता है, चढ़ जाता है, तो क्या बोलता है कि सॉरी भाई साहब माफ कर दीजिए। तो वहाँ पे अगर सॉरी अगर बोल दिया, तो अगर क्षमा कर दिया, तो ऐसे मामला अगर सिमट जाता है। अगर क्षमा नहीं करता है अगर, तो दोनों अपना क्या करेगा? तेड़िंग बिड़िंग करेगा। दोनों व्यक्ति अपना अपना और दिखाएगा। वहाँ पे क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। तो वहाँ पे शांति मिलने वाला नहीं है। यदि वही व्यक्ति अगर क्षमा कर देता तो वहाँ पे हम लोग शांति स्थापित कर चुके होते। लेकिन यदि वहाँ पे क्षमा नहीं किया तो बोले कि वहाँ पे शांति की स्थापना होने वाला नहीं है। और ऐसे आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्या होता है कि जो क्षमा होता है जो क्रोध का नाश करता है। क्षमा जो होता है क्रोध का क्या करता है? नाश करता है। यह भी आपको सवाल ध्यान रखना है। आपसे बोलेगा कि क्रोध का नाश कौन करता है? क्षमा करता है। बोलेगा कि सबसे उत्तम शांति क्या होता है? तो क्षमा होता है। तो यहाँ से आपको संबंधित दो सवाल बनेंगे कि क्रोध का नाश कौन करता है? तो क्षमा ही क्रोध का नाश करता है। जो माफ कर देता है तो वगैरह क्रोध वगैरह जो उसके अंदर होता है समाप्त हो जाता है। और कहेगा कि सबसे अच्छा शांति क्या है? तो सबसे बढ़िया शांति किसको कहते हैं? क्षमा को ही कहते हैं। एक धर्म को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। तो आपको यहाँ से तीन सवाल हमने अभी बताया कि एक धर्म को क्या कहा जाता है? तो श्रेष्ठ कहा जाता है। क्षमा से किसकी प्राप्ति होती है? तो क्षमा से शांति की प्राप्ति होती है। चाहे सबसे बढ़िया शांति किसको कहते हैं? तो क्षमा को बोलते हैं। बोला गया है कि आपको क्रोध का नाश कौन करता है? तो क्षमा है जो क्रोध का नाश कर देता है। तो यह पंक्ति आपको ऊपर वाला स्पष्ट हो चुका होगा। आगे यहाँ पे लिखा गया एको अहिंसा परम सुखवाह। एको अहिंसा परम सुखवाह। तो सुखवाह कहने का मतलब सुख जो होता है दोस्तों, सुख का वाहक है। सुख को वाहक कहने का मतलब सुख को ढोने वाला। जो सुख का वाहक है, सुख को जो ढोने वाला है, तो सुख को की प्राप्ति कौन से होगा? तो सुख की प्राप्ति अगर चाहिए तो यहाँ पे लिखा गया है अहिंसा। अहिंसा। तो अहिंसा कहने का मतलब झगड़ा से वहां दूर दूर तक कोई उसका संबंध नहीं। तो अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना है। आपको देगा कि सुख की प्राप्ति किससे होती है? तो अहिंसा से। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। यह आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हमने बोला कि एक धर्म को क्या कहते हैं? तो एक धर्म को श्रेष्ठ करते हैं। आगे कहा कि क्षमा से क्या मिलेगा? तो शांति मिलेगा। क्षमा किसका नाश करता है? तो क्रोध का नाश करता है। आगे हमने बोला कि एको अहिंसा परम सुखवाह। एको अहिंसा परम सुखवाह। तो एको अहिंसा परम सुखवाह कहने का मतलब कि सबसे बढ़िया सुख क्या है? तो अहिंसा। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कि अहिंसा के पुजारी थे। उनको झगड़ा वगैरह से मतलब नहीं था। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अगर प्रत्येक दिन लड़ते चले झगड़ते चले हमेशा दिन रात, तो उसको जीवन में कभी सुखी मिलने वाला नहीं है, वो कभी सुख में रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए व्यक्ति को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अहिंसा से ही सुख की प्राप्ति होती है। यह भी हम लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि सुख की प्राप्ति किससे होती है? तो अहिंसा से। सुख की प्राप्ति किससे होती है? तो अहिंसा से। एक धर्म को क्या कहते हैं? तो श्रेष्ठ कहते हैं। एक धर्म को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है एको विद्या परम तृप्ति। एको विद्या परम तृप्ति समझना है।
आगे लिखा गया है कि एको विद्या परम तृप्ति। तो पहले तो समझ लीजिए दोस्तों कि विद्या का यहाँ पे बोल सकते हैं कि अर्थ है यहाँ पे ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। तो यहाँ पे कहता है एको विद्या परम तृप्ति। तो तृप्ति माने यहाँ पे हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं, इसको बोलेंगे संतोष। तो आप लोग जैसे संतोष की प्राप्ति, तो जब तक आपको ज्ञान नहीं है तो आप लोग वो संतोष की प्राप्ति होने वाला नहीं है। किसी अगर विषय के बारे में, अगर विषय वस्तु के बारे में आपको कंप्लीट अगर नॉलेज है दोस्तों, तो ये कहता है कि विद्या से ही तृप्ति मिलेगा। तो संतोष की प्राप्ति विद्या से ही होती है। तो संतोष की प्राप्ति किससे होती है? तो विद्या से होती है। तो एको विद्या परम तृप्ति, क्या बोला हमने? एको विद्या परम तृप्ति। तो आपको बोलेगा कि तृप्ति किससे मिलेगा? तो विद्या से मिलेगा। एक और सवाल आप लोग पढ़े थे विद्या के रख से, तो आप लोग वहां पे पढ़े थे योगेन। क्या पढ़े थे? योगेन। तो निरंतर अभ्यास से किसकी रक्षा? तो विद्या की रक्षा। विद्या से क्या मिलता है? तो संतोष मिलता है, तृप्ति मिलता है। क्षमा किसको नाश करता है? तो क्रोध का नाश करता है। क्षमा से क्या मिलता है? तो शांति मिलता है। अहिंसा से क्या मिलता है? तो अहिंसा से आपको बोला जाएगा तो क्या मिलता है? तो सुख की प्राप्ति। एक धर्म को क्या कहते हैं? तो श्रेष्ठ कहते हैं। तो शायद आप लोग को यह भी दोनों श्लोक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आगे यहाँ पे हमने लिखा था दोस्तों कि विदुर नीति के अनुसार, विदुर के अनुसार पंडित किससे कहा जाता है? आप लोग को डिफिनेशन पूछता है तो यहाँ पे आपको हमने बोला, यह आपको 2 श्लोक में पंडित के, आपके पाठ्य पुस्तक में 2 श्लोक में पंडित को डिफाइन किया गया है। तो किसी भी श्लोक के माध्यम से अगर आप पंडित का डिफिनेशन लिख देते हैं तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से बोल सकते हैं। तो हमने बोला कि विदुर के अनुसार आखिर पंडित कहते किसको है? तो आप लोग ऐसे, पंडित का अर्थ क्या होता है कि जो मंदिर वगैरह में पूजा पाठ करवाता है उसको पंडित कहते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा? गलत नंबर मिलेगा दोस्तों, वहां पे नंबर मिलने वाला नहीं। तो वैसे व्यक्ति को पंडित विदुर ने नहीं कहा। विदुर के अनुसार पंडित तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, उन्होंने लिखा है कि यस्य कृत्यम शीतम उष्णम भयम रति। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार की मौसम का प्रभाव न हो, अमीरी या गरीबी, प्रेम वगैरह का कोई अगर इफेक्ट नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जिस व्यक्ति के कार्य में अमीरी, गरीबी, सर्दी, गर्मी, प्रेम का अगर कहने का मतलब अगर प्रेम रूपी बाधा अगर नहीं आता है, तो वैसे ही व्यक्ति को विदुर के द्वारा, किसके द्वारा? विदुर के द्वारा पंडित कहा जाता है। तो पंडित आपको विदुर के अनुसार किसको कहते हैं? यस्य कृतम न विधंति शीतम उष्णम भयम रति। जिसके कार्य में सर्दी, किसी प्रकार के मौसमी घटना का प्रभाव नहीं, सर्दी गर्मी कहता है, मेरी गरीबी का कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? पंडित। किनके अनुसार? विदुर के अनुसार। एक और डिफिनेशन लिखा है, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योगज्ञ सर्वकर्म नाम मनुष्य नाम नरः योगज्ञ पंडिता उच्यते। कहने का मतलब जो व्यक्ति मनुष्य के सभी कर्मों को, सभी योगों को, सभी उपायों को जानता है, जो व्यक्ति मनुष्य के योगों को, कर्मों को, सभी उपायों को जानता है, उसी व्यक्ति को पंडित कहता है। किनके अनुसार? विदुर के अनुसार। विदुर ने पंडित को अलग तरीके से डिफाइन किया, अपने तरीके से डिफाइन किया है कि जो व्यक्ति सभी कार्यों का तत्वज्ञ सर्वभूतानां माने सभी चीजों के बारे में जानता है, तो जो व्यक्ति सभी चीजों के बारे में जानता है उसी को क्या कहता है? पंडित। किनके अनुसार? विदुर के अनुसार। और विदुर के द्वारा लिखा गया पाठ्य पुस्तक, विदुर था कौन? तो मंत्री था। तो पंडित का डिफिनेशन आप दे सकते हैं। तो पंडित कहने का मतलब जिसके कार्य में किसी प्रकार का बाधा नहीं पड़े, उसी व्यक्ति को क्या कहेंगे? पंडित। जैसे आप लोग को ऐसे श्लोक के माध्यम से मैं लिख करके समझा देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए।